मेरी लाइफ की इकलौती सुसाइड स्टोरी। वेलकम बैक टू द चैनल वन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरी एज है अभी 26 साल और ये कहानी है आज से करीबन 13 साल पहले की, जब मैं सिर्फ 12-13 साल का था। और उस टाइम पे सच्ची सच्ची बोलूं, मेरे को पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई करना पसंद नहीं होगा। लेकिन एक चीज मुझे उन दिनों बहुत ज्यादा पसंद थी और वो था फिल्में देखना। मेरे को कसम से ना फिल्मों का भूत इतना ज्यादा सवार था ना कि मैं हर दिन इंटरनेट कैफे से नई नई मूवीज लाता था, वो भी सीडी में। साला मेरी सारी पॉकेट मनी ना वो इंटरनेट कैफे वाला ही खाता था। लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को तो बस भाई फिल्में देखनी थी। और उन्हीं दिनों मैंने एक मूवी देखी तेरे नाम। हाँ, वही ना सलमान भाई की मूवी, जिसमें सलमान भाई ने बीच की मांग निकाली होती है और दोनों साइड से लंबे बाल रखे होते हैं। साला पता नहीं क्यों मैं ना उसके स्टाइल से एकदम इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने भी अपने बालों में बीच की मांग निकालना शुरू किया। मैं दिखता था उसमें एकदम गंदी नाली का कीड़ा, लेकिन मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। और मेरे कमीने दोस्त बिना मेरे उस स्टाइल की तारीफ करते थे तो मुझे लगता था मेरे बाल सच में अच्छे हैं। लेकिन असल में ना पूरा स्कूल मेरे उन बालों का मजाक उड़ाता था। भाई एकदम तेल वाला सलमान खान बन गया था मुझे। देखते ही देखते मेरे वो बाल एकदम लंबे होने लग गए और उस बात से अब मेरे को घर पे डांट भी पड़ने लग गई। लेकिन मैं फिर भी ना ही वो स्टाइल चेंज कर रहा था, ना ही मैं अपने बाल काटने के लिए तैयार था। पता नहीं साला मेरे को क्या भूत सवार हो गया था, एकदम ना गलत फहमी में जी रहा था मैं। उसके बाद ना एक और महीना बीता और मेरे बाल ना हद से ज्यादा लंबे हो गए। अब मैं जानता था कि स्कूल में प्रॉब्लम होगी तो मैंने पीछे से और ऊपर से बाल काटे, लेकिन आगे से वैसे ही रखे। लेकिन इस बात से मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो लोग मेरे बाल काटने के लिए जबरदस्ती करने लग गए। मुझे आज भी याद है मेरी माँ मुझे बोलती थी तू ना इन बालों में एकदम चंपू लगता है, लेकिन मुझे लगता था वो ना मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन असल में ना वो मुझे सच्चाई बोल रही थी। उसके बाद घर के हालात थोड़े बिगड़ने लग गए। मेरा बाप ना मेरे को मवाली नाम से बुलाता था और घर पे ना मेरे से कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। तो मैंने डिसाइड किया मैं ना आगे से थोड़े बाल काटूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़े से। तो मैंने घर वालों से थोड़े पैसे लिए और मैं नाई के पास चला गया। मेरे पापा ने बोला मैं साथ आऊंगा, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं माना क्योंकि मैं जानता था वो मेरे सारे बाल उड़ा देंगे। तो मैं जिद करके अकेले नाई के पास चला गया। लेकिन साला मुझे क्या पता था मेरे बाप ने ऑलरेडी उस नाई से बोल के रखा था कि अगर ये दुकान पे आया तो इसके सारे बाल उड़ा देना। मैं एकदम हंसते मुस्कुराते नाई के पास पहुंचा और मैंने उसको बोला मेरे ना आगे से थोड़े से बाल कम कर दो। उसने कहा ठीक है बैठो। और अभी ना मैं साला बैठा ही था, उस कमीने ने अचानक ट्रिमर उठाया और सामने से मेरे एक साइड से सारे बाल ही उड़ा दिए। ये देखकर मेरा दिमाग एकदम हिल गया और मैं रोने लग गया। मैंने उसको रोते रोते बोला ये क्या कर दिया आपने? और वो ना मेरे को जबरदस्ती दूसरे साइड से भी काटने वाला था। और ये देखकर मैंने उसको बहुत सारी माँ बहन की गालियाँ दे दी। गालियाँ सुनकर उस कमीने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरे को 2-4 थप्पड़ जोर से चिपका दिए। उसको लगा छोटा सा बच्चा है क्या ही कर लेगा। लेकिन मैं दुकान से बाहर आया, मैंने पत्थर उठाया और मैंने उसकी दुकान के सारे शीशे तोड़ दिए। और फिर उसके बाद जो हुआ ना वो सुनकर आप लोग एकदम शॉक हो जाओगे। मैंने जब उस कमीने के दुकान के सारे शीशे तोड़े, वो इतना ज्यादा भड़क गया ना कि उसने ना मेरे को वहीं पे सड़क पे पकड़ा और इतना ज्यादा मारा ना कि मेरे ना कसम से दांतों से भी खून आ गया। उसने मेरे को मारते मारते बोला मेरे को ना तुम्हारे बाप ने बोला था इसके सारे बाल काटना, वरना मेरे को कोई चट्टी नहीं थी। और यही कहते कहते उसने मेरे बाप को भी गाली दी। ये सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने फिर से पत्थर उठाया और बचा हुआ शीशा भी तोड़ दिया। और इससे पहले वो नाई मेरे को और तोड़ता, मैं वहाँ से भाग गया और सीधे घर आ गया। मेरे घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो एकदम डर गए। मेरे सामने से एक साइड से आधे बाल वहीं पे थे, मेरे मुंह से खून आ रहा था और मेरे पूरे कपड़ों पे कीचड़ लगा था। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था और ये चीज देखकर मेरे घर वाले एकदम परेशान हो गए। उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ? मैंने रोते रोते बोला मेरे से ना दूर रहो, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। और उसके बाद मैं अपने रूम में गया और मैंने अपने घर वालों से बात करना छोड़ दिया। उसके बाद ना मैं ठीक से खाना खाता था, ना मैं स्कूल जाता था, मैं बस अपने रूम में दिन भर पड़ा रहता था। और मजे की बात पता है क्या है? मेरे एक साइड से तेरे नाम स्टाइल अभी भी वैसा ही था और दूसरे साइड से बाल ही नहीं थे। और अब मैं बेवकूफों की तरह एक साइड से
बाल आने का वेट कर रहा था। मेरे घर वाले अब मेरे को बिल्कुल नहीं बोलते थे बाल काटने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और फालतू का रोता रहता था। भाई कसम से ना आज मैं जब वो टाइम याद कर रहा हूँ ना मेरे को खुद पे ही हंसी आ रही है। अब बस इमेजिन करो मेरे ना सामने से सिर्फ एक साइड से ही बाल थे और मैं फिर भी बाल नहीं काटना चाहता था। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद स्कूल गया, लेकिन टोपी लगाकर। मैंने स्कूल में टीचर्स को बोला कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैंने टोपी लगाई है। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैं पूरा हफ्ता टोपी लगाकर स्कूल गया तो मेरी एक टीचर को मुझ पे शक हुआ और उसने मेरे को बोला तुम क्या रोज रोज आते हो टोपी लगाकर, और सीधा मेरी टोपी खींचकर बाहर निकाली। साला जब मेरी टोपी उतरी ना पूरा का पूरा क्लास मुझ पे ऐसे हंसने लग गया ना जैसे मैं कोई जोकर था, और देखते देखते मैं पूरे स्कूल में एकदम मजाक बन गया। यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्तों ने भी मेरा मजाक उड़ाया और जितनी भी क्लास की लड़कियाँ थी ना उन सबके सामने भी मैं एकदम बेइज्जत हो गया। उन दिनों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमोशनल था और खुद का मजाक बनता हुआ देखकर मेरा दिल एकदम टूट गया। मैं पूरा दिन स्कूल में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता गया और जैसे तैसे करके एकदम अपने आंसू रोक के रखा। मुझे आज भी याद है जब स्कूल ऑफ हुआ ना मैं स्कूल से लेकर घर तक पूरा रोते रोते आया हूँ। मैं घर आया तो सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया और मेरे बचकाने दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये सब मेरे घर वालों की वजह से हुआ। तो मैं बिना सोचे बस अपने घर वालों से बदला लेने के लिए और उनको डराने के लिए अपनी खिड़की पे चढ़ गया और मैंने उनको ऊपर से बाहर बुलाया। वो बाहर आए तो मैंने उनको बोला मैं ना यहाँ से कूदने वाला हूँ। ये सुनते ही वो इतना ज्यादा डर गए ना कि उनको लगा मैं ना सच में कूदने वाला हूँ। मैंने उनको ऊपर से बोला कि आपकी वजह से ना मेरे को आज स्कूल में इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई ना कि सब लोग मेरे पे हंस रहे थे। तो उन्होंने बोला आज से तेरे को जैसे बाल रखने ना वैसे रख, हम लोग तेरे को कभी नहीं रोकेंगे, बस तू नीचे उतर। मैंने साला मौके का फायदा उठाकर ऊपर से अपनी हर कोई बात मनवा ली और उसके बाद खुशी खुशी नीचे आ गया। मुझे लगा मेरे घर वाले सचमुच मेरी हर कोई बात मान गए, लेकिन जो ही मैं नीचे आया ना मेरे बाप ने ना मेरी बॉडी की हर कोई हड्डी तोड़ी है। मेरे को इतनी ज्यादा मार पड़ी ना कि कसम से मैं आज तक नहीं भूला। मेरे ना पूरे कपड़े उतार के मेरे को बेल्ट से मारा। उसके बाद मैं ना चिल्लाते चिल्लाते उनको बोलने लग गया कि मैं ना मजाक कर रहा था, मैं बस आपको डरा रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे को 1-2 घंटा पूरा धोया। उसके बाद मेरे को लाते और थप्पड़ मारते मारते नाई के पास लिया और मेरे सारे बाल एकदम ट्रिम कर दिए और वहाँ पे मेरा तेरे नाम स्टाइल का सपना खत्म हो गया। उसके बाद 2 महीने तक ना मेरे घर वाले मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। उनको ना जैसे मेरी नफरत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरा टाइम मेरे पर नजर रखते थे। उनको 100% लगा था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ और फिर क्या पूरा 2 महीना लग गया उनका भरोसा जीतने में। उसके बाद जिंदगी भर ना मैंने अपने घर वालों को छोटी सी छोटी बात के लिए भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया। रही बात उस नाई की जिसके मैंने शीशे तोड़े थे, तो मेरे बाप को ना उस टाइम पे 2000 रुपए देने पड़े थे उसको और उन 2000 रुपए के ताने ना सालों तक सुनने पड़े और उसके बाद भी ना स्कूल में 2-3 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया और फिर धीरे धीरे लोग मेरे तेरे नाम स्टाइल वाली बात भूल गए। तो यही था इस आज के स्टोरी टाइम वाले वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।